हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज़ पर। और मुझे पता है आप सभी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होगा इस टाइम। एग्ज़ाम के बस 20 से 25 दिन बचे हैं, ठीक है। और ये ऐसा टाइम होता है जहाँ पर नहीं समझ आता कि क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, क्या अप्रोच रखना चाहिए। और ज़्यादा जितना पढ़ लिया उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ रिविजन करना चाहिए या फिर सिर्फ टेस्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए समझ नहीं आता है। ये सारी कन्फ्यूजन्स आज के लेक्चर से आपकी क्लियर हो जाने वाली है। उससे पहले अगर आपने अड्डा 24/7 का ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो वो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना जिस चीज़ की, वो है डेली क्विजेज। चाहे स्कीम्स हो, चाहे फाइनेंशियल और बैंकिंग की अवेयरनेस हो, इस यहाँ से आपको डेली क्विजेज रोज प्रैक्टिस करने को मिलेंगे फ्री में, ठीक है। और ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होगा। तो तुरंत यहाँ से इस ऐप को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, तो सबसे अच्छा तरीका होता है जब हम लास्ट के कुछ दिनों में होते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका होता है और जो एकदम वाइज स्ट्रैटेजी होती है वो ये होती है कि हम उन एरियाज पर फोकस करें जो ज़्यादा मार्क्स जहां से आते हैं। इसीलिए मैं हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पर इन डेप्थ एनालिसिस लेकर आई हूँ कि कौन कौन से टॉपिक से आपके ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे, ताकि अब आपका एक तो रिविजन स्टेज है, अब आप कुछ भी नया मत पढ़िएगा जून के करंट अफेयर्स को छोड़ के, क्योंकि जून तो अभी चल ही रहा है तो इसके करंट अफेयर्स तो अपडेट होते रहेंगे। बाकी जो स्टैटिक सब्जेक्ट है उसमें कुछ नया मत पढ़िएगा, जो अभी पढ़ लिया उसको उतना ही रहने दीजिएगा, उसी को बार बार रिवाइज करो, उसी से प्रैक्टिस करो एमसीक्यूज, ठीक है। और उन पोर्शंस को ज्यादा अच्छे से रिवाइज करो जो ज्यादा पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं, जहां से ज्यादा मार्क्स के पूछे गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले जीए की ही बात कर लेते हैं। तो जब मैं जीए की बात करती हूं, यहां से बैंकिंग, इकोनॉमिक और बिजनेस न्यूज, यानी बैंकिंग के जो करंट अफेयर्स हैं वो एक बार 40 नंबर के पूछे गए, एक बार 48 के, एक बार 29 के, यानी सबसे ज्यादा मार्क्स के यहां से पूछे जा रहे हैं। तो हम सबसे ज्यादा फोकस किस पे करेंगे इस टाइम पर? बैंकिंग और फाइनेंशियल करंट अफेयर्स पर, राइट। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर आपका आता है स्कीम्स एंड कमिटीज इन न्यूज। तो स्कीम्स और कमिटीज से सबसे ज्यादा फिर सेकंड नंबर पे पूछे गए हैं, राइट। 21 सवाल आए हैं। तो आप फिर उसके बाद जो है यहां से इस पर जो है ज्यादा फोकस करेंगे, यानी जब आपकी जो रिवीजन स्ट्रैटेजी रहेगी अकॉर्डिंगली रहनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद इंटरनेशनल करंट अफेयर से भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये भी आपको नहीं मिस करने हैं। फिर आता है हमारा रैंक्स एंड रिपोर्ट्स। तो यहाँ से 6, 8 और 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि काफी अच्छे खासे नंबर के क्वेश्चंस हैं। तो आपको उसके बाद 4th प्रायोरिटी रखनी है अपनी। ये तो मैं प्रायोरिटी सेट कर देती हूँ। पहली प्रायोरिटी आपकी होगी बैंकिंग और इकोनॉमिक न्यूज, राइट। सेकंड प्रायोरिटी आपकी स्कीम्स होनी चाहिए। थर्ड प्रायोरिटी आपकी रैंक और इंटरनेशनल अफेयर्स, दोनों ही थर्ड प्रायोरिटी में डालो, ठीक है। इन 3 एरियाज को आपको बहुत अच्छे से करना है, मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। बाकी आपका जो भी नेशनल अफेयर्स वगैरह है उसको आप अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा। बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी एक बार जरूर रिवाइज करके जाइएगा। इस साल का बजट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अलग है, इसीलिए क्वेश्चन आने की संभावनाएं यहां पर ज्यादा है। बाकी ऑबिचुरीज आप मिस कर सकते हो, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और रही बात कुछ मोबाइल की, कुछ एप्स की, सीबीडीसी करके जाइएगा, है ना, यूपीआई करके जाइएगा, ये सारी चीजें कुछ जो है करके जाइएगा, राइट। स्टैटिक जी के अगेन अलग से फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपने करंट पढ़ा है तो स्टैटिक साथ साथ ही मैंने आपको पढ़ाया है, तो अलग से आप फोकस मत करिए। एब्रीविएशंस और ये बहुत ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। स्कीम्स जब आप पढ़ते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल उड़ान स्कीम है, तो उसका जो है फुल फॉर्म तो याद करनी ही है ना। तो इन पे अलग से फोकस आप रहने दे सकते हो, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं बता रही हूं। सिर्फ उनको जो है दोबारा बार बार रिवाइज करना है। एमसीक्यूज भी उन्हीं से रिलेटेड आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। ये था आपका जीए का पार्ट, यानी अब तक हम बात कर चुके हैं 200 में से 80 नंबर की। अब बचते हैं बाकी के नंबर, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो मैं यहां पर जो है फटाफट रीजनिंग की बात कर लेती हूं एक बार, है ना। तो रीजनिंग में जो है आप यहां पर देख सकते हो कि जो सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं और पजल्स हैं, वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, तो आप इनका प्रैक्टिस ज्यादा करिएगा, राइट। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग से आपके 8 और 10 क्वेश्चंस आए हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपका ये हो जाता है। सेकंड प्रायोरिटी आपका लॉजिकल रीजनिंग हो जाती है। थर्ड प्रायोरिटी पे आपका मशीन इनपुट आउटपुट हो जाता है, राइट। उसके बाद आपके ब्लड रिलेशन आपकी फोर्थ जो है क्या हो जाती है, प्रायोरिटी हो जाती है। तो अकॉर्डिंगली आप जो है इनका प्रैक्टिस करिएगा। अब बात कर लेते हैं क्वांट की। तो क्वांट में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके यहां से पूछे गए हैं, देख सकते हैं आप। अर्थमेटिक से सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, 8, 10 और 12, टोटल 30 में से, ठीक है। उसके बाद आपके डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई और ये सारी चीजें भी आए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी पूछे गए हैं अच्छे खासे क्वेश्चंस। सो आप प्रायोरिटी सेट करके प्रैक्टिस करिएगा। जो जहां से एक आध क्वेश्चन ही आ रहा है, अगर वो टॉपिक करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसको छोड़ भी आप सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर आपका फोकस सिर्फ ये रहना चाहिए कि मेरे को मार्क्स चाहिए, ठीक है। मार्क्स चाहिए, मार्क्स जहां से आएंगे
सिर्फ वही पढ़ना है इस टाइम पे। ये वैसा टाइम है कि जहां से जिस एरिया से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वहां पर ज्यादा हमें फोकस करना है, राइट। चलिए अब थोड़ा सा इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश से जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से हमेशा सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 15, 15, 10 आए हैं 2022, 21, 19 में, राइट। सो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। उसके बाद ईडियम्स भी आए हैं, राइट। उसके बाद मैच द कॉलम्स, वर्ड स्वॉप्स, तो यहाँ पर आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगेन फर्स्ट प्रियोरिटी आपका रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन का एक ही तरीका होता है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा जो है आपको सॉल्व करने के तरीके आएंगे, आपको चीजें पता चलेगी वगैरह वगैरह, है ना। तो आपका जो रीजनिंग है, मैथ्स है और आपकी इंग्लिश जो है, इसमें आपका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस का खेल है। जीए में आपका ज्यादा से ज्यादा रिविजन है, राइट। जितना रिवाइज करोगे, जितना मॉक पेपर्स प्रैक्टिस करोगे, उतने ही आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे इन सारे सब्जेक्ट्स में। और डरने की कोई भी बात नहीं है, आप कंसिस्टेंट रहे हो, ठीक है, आपने ईमानदारी से, अपनी पूरी ऑनेस्टी से, पूरी शिद्दत से पढ़ा है, तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है। आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। बस इन 20-25 दिनों में बिल्कुल अपने आप को जो है और ज़्यादा हिम्मत दीजिएगा और रिवाइज करते रहिएगा। कोई भी डाउट हो, आप, ये मेरा टेलीग्राम है, यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। नीचे लिख दीजिएगा मैम मैं RBI का या की स्टूडेंट हूँ और मेरा ये डाउट क्लियर कर दीजिए, तो मैं यहाँ पर आपका डाउट क्लियर करूँगी। इस सेशन के कॉमेंट में भी आप अपना डाउट लिख सकते हैं इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट हो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। ऐसे ही सेशंस आपके मोटिवेशनल सेशंस या फिर जो भी सेशंस आप कहेंगे, मैं और मेरी पूरी टीम हम लोग लेकर आते रहेंगे। कोई भी डाउट हो मुझे आप जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।